खारदुंगला से नीचे उतरते हुए एक खूबसूरत सा सीन। रोड तो खराब हो चुके हैं ड्यू टू वाटर, ये जो पिघल रहा है बर्फ, ये सारी बर्फ पिघल रही है, तो सारा खराब हो चुके हैं रोड। बट जन्नत है इधर, सामने भी और राइट में भी बहुत अच्छा व्यू है, राइट में भी बहुत अच्छा व्यू है, जन्नत है। तो अभी यहाँ पे हम लोग फोटोज खिंचाने खड़े हुए थे, तो हमने अभी फोटोज खिंचाई हैं और मैंने एक स्नोमैन भी बनाया है। मैंने जैसे बताया था कि खारदुंगला में बिल्कुल फ्रोजन स्नो है, तो उससे स्नोमैन नहीं बन पाता, बट यहाँ पे एकदम ही स्नो ही है, स्नोफ्लेक्स है। सो मैंने एक स्नोमैन बनाया है और उसके आपको फोटोज आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं नुब्रा वैली की तरफ, और बीच में बहुत सारे 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां हमने रुकना ही पड़ेगा। और नुब्रा पहुंचने में, उधर पहुंचने में काफ़ी टाइम लगेगा हमें, वी नो, बट हम लेट चले हैं, बट इसी के लिए हम आए हैं। लेट हुआ तो हुआ, क्या कर सकते हैं, बट पहाड़ों में कहा जाता है जल्दी निकलें और जल्दी पहुँचें अपने डेस्टिनेशन पे। ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है, बट ठीक है। नज़ारा जन्नत का, ये एक नज़ारा जन्नत का जब आप खारदुंगला से नीचे उतरते हैं नुब्रा की तरफ, और ये रोड, स्पाइरल रोड और नज़ारे, माय गॉड, अल्टीमेट। से उतर चुके हैं और एक रिवर आने वाला है जो बहुत ही प्यारा रिवर है। वो सबको नज़र नहीं आता है, लेकिन हमें पता है कि कहाँ रुकेंगे, और वो आ चुका है। ये ग्लेशियर जो ऊपर बर्फ दिखाई दे रही है, ये पिघल के वो धरती बन के आती है, ठंडा पानी और पत्थर के बीच में से पिघल के आया। और अब हम जा रहे हैं खारदुंग विलेज की तरफ, और नॉर्थ पोलो भी आएगा, वहाँ पे एंट्री फिर से करानी है, एंट्री करानी होती है। तो जब भी आप आते हैं तो हमेशा आधार कार्ड की कॉपी, कम से कम एक कॉपी ज़रूर रखें, और जो आप परमिट लेते हैं, परमिट तो नहीं होता उसको, इन्वायरमेंटल फ़ी जो आप पे करते हैं उसको ज़रूर प्रिंट आउट करा के ज़रूर अपने साथ रखें, क्योंकि वो चेक करते हैं एंट्री पॉइंट पे। और आधार कार्ड, परमिट, और हाँ
ये सारी हार्ड कॉपी रखे अपने पास, ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि आपके फ़ोन में कभी होता है और आपने अगर स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखा है तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आपको नेटवर्क नहीं मिलता है, उस समय आप खोजते रहेंगे और आपको मिलेगा नहीं। तो अच्छा है कि आप हार्ड कॉपी प्रिंट आउट करा के ही लेके चलें। सो बस हम नॉर्थ पुलू पहुंच गए हैं और इसके बाद खारदुंग विलेज आएगा। नॉर्थ पुलू काफ़ी नीचे आ चुके हैं खारदुंगला से, और तकरीबन हम अभी भी 15,000 फीट की ऊंचाई पे लगभग हैं, 14,500-15,000 की फीट की ऊंचाई पे हैं। खारदुंगला तो माय गॉड बहुत ऊंचा था। तो ये नॉर्थ पुलू पे हम आए हैं और क्या रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पे। हम कुछ मैगी टाइप से कुछ हल्का सा खा के और आगे बढ़ेंगे नुब्रा की तरफ। बंकर्स बने हुए हैं, इंसान का कोई भी यहाँ पे कोई इंसान नहीं दिख रहा, शायद आगे दिखे। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रुके हुए हैं और ये देखिए ये रिवर में बोल रहा था कितने सारे लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और पिकनिक स्पॉट बन चुका है। अब यही रिवर है और हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके कोशिश करते हैं कि और नॉर्थ पुलू में एंट्री करके हम अब आगे निकल रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे स्कैम 1992 हो गया है। जिस रिवर को हम लोग देखने के लिए तरस रहे थे उस रिवर में पानी बहुत कम पानी है बट बहुत कम है, बहुत कम है, ना के बराबर है। इतना प्यारा सा रिवर था ये। अच्छा हम जुलाई में आते तो हमें मिलता, बिकॉज तब तक ग्लेशियर पिघल चुकी होती तो पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता। अभी बहुत कम पानी है, ना के बराबर। बट ये वन ऑफ द यूनिक प्लेस है। नुब्रा से खारदुंगला से जब आप नीचे उतरते हैं और साउथ पुलू से आगे आके तकरीबन 4-5 किलोमीटर आगे आके आपको ये रिवर मिलती है। तो यही रिवर साउथ पुलू में भी है बट वहाँ पे उसका बिल्कुल भी कोई फ्लो ज़्यादा नहीं है और वहाँ पे भीड़ बहुत होती है और पॉल्यूशन टाइप की चीज़ है, या ये कह सकते हैं कि सारे टूरिस्ट वहीं पे रुकते हैं। तो सबसे अच्छी रुकने की जगह ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं दिस्कित की तरफ। खारदुंग विलेज आने वाला है अभी, फिर आएगा दिस्कित और फिर हुंडर। हमें हुंडर जाना है और ये सारे जो है वो नुब्रा वैली में ही आते हैं। अब हम आ गए हैं खारदुंग विलेज और इस गांव को एक्चुअली खारदुंगला की वजह से खारदुंग के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोगों ने खाना खाया है खारदुंग विलेज में और अभी हम लोग जाएंगे नुब्रा की तरफ और बस एक ही स्टॉप लेंगे हम लोग जहाँ पे ATV बाइक्स होती हैं और उसके बाद सीधा होटल। अगर हम सीधे जाते हैं तो हम पैनामिक की तरफ चले जाते हैं, सुमूर की तरफ।
लेफ्ट में जाएंगे तो हम डिस्कित चले जाएंगे, तो हम लेफ्ट में जाएंगे। हुंडर भी, यस, डिस्कित के आगे हुंडर पड़ता है। डिस्कित 15 किलोमीटर है, हुंडर। और यहाँ पे ये है पेट्रोल पंप डोबरा का। हमने भरवा लिया तो हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट पेट्रोल है। अभी चाहे तो इस पेट्रोल से पैंगोंग घूमते हुए और पांग तक पहुंच सकते हैं। हम ATV राइड की तरफ जा रहे हैं और ऑलमोस्ट वी आर देयर। सो अभी टाइम की बात करें तो अभी बज रहे हैं 5:49। हम 7 बजे तक 6:30-7 तक पहुंच जाएंगे। और यह है जी आपका AITV राइड, AATV राइड, ऐसा क्या? हाँ, सो रेस्टोरेंट भी है। The next morning. सो ये है यहाँ की प्रॉपर्टी जहाँ पे हम रह रहे हैं, हुंडर डोबरा के अंदर। लाजवाब प्रॉपर्टी, लाजवाब है ना, सराउंडिंग सब कुछ बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है, बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी इतनी अच्छी है, मैं बुकिंग जब करा रहा था तो मुझे आज की बुकिंग नहीं मिल रही थी, कल की मिली, तो मुझे कल ही आना पड़ा यहाँ पे। परसों रात में हम ले पहुँचे थे। ले में आने के बाद 2 दिन कम से कम एक्लेमेटाइजेशन करना पड़ता है, बट हम एक्लेमेटाइज नहीं हो पाए और बिल्कुल भी हमने रेस्ट नहीं लिया है। जिस पास से हम चले थे, एक्चुअली गुड़गांव से चले थे 2 को, और 3 की शाम को हम जिस्पा पहुँचे थे, मनाली पहुँचे थे, और 3 की शाम को मनाली पहुँचे थे। फिर 4 को हम जिस्पा आए, और 4 को जिस्पा आए तो फिर जिस्पा से फिर हम 5 को निकले सुबह। 5 को निकले सुबह तो ऑफ कोर्स परसों शाम को 9 बजे के करीब हम लोग पहुँचे ले। कल सुबह फिर निकले ले से सीधा बिना एक्लेमेटाइज हुए डोबरा यहाँ पे आए। अब यहाँ से निकल रहे हैं, आज पैंगोंग जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है, 17-18 हज़ार कुछ है। तो वहाँ पे भी आज नाइट स्टे है, कल शाम को हम वापस ले आएंगे। तो चलते हैं और बताते रहेंगे आपको कैसे है क्या है। तब तक के लिए गुड। ओके, सो इस प्रॉपर्टी का थोड़ा सा आपको और टूर करा देता हूँ मैं। ये हट्स जो बने हुए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हट्स बने हुए हैं, और ये देखिए हम लोग इस हट में रह रहे हैं, और सामने इनका डाइनिंग स्पेस है, और वहाँ पे एक मेज़ानिन फ्लोर भी है जहाँ पे लोग चाहे तो जाके और नाश्ता कर सकते हैं और बैठ सकते हैं, मौसम अच्छा हो तो। ये सामने मेज़ानिन फ्लोर है, बहुत ही प्यारी जगह, ज़बरदस्त। और
ये हमारा केबिन है, हम इसमें। और इससे पहले जब मैं आया हूँ तो वो उस केबिन में रुका था मैं। ये जो पेड़ों के झुरमुट के बीच में नज़र आ रहा है, स्विमिंग पूल के जस्ट बगल में। स्विमिंग पूल कहने के लिए है, वो सिर्फ एक इंडिकेशन है कि वो स्विमिंग पूल है। हम इस हट में रह रहे थे सामने 202 में। तो अब चलते हैं, टाइम हो गया है, 10 बजने वाले हैं। और 10 बजने वाले हैं, देखते हैं कब तक हम पहुंचते हैं। सक्षम, enjoying